नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। भविष्य में इंटरनेट बंद करने से पहले हाईकोर्ट से लेनी होगी अनुमति। आकस्मिक सुनवाई के दौरान कोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में इंटरनेट बंद होने पर आकस्मिक सुनवाई की। अदालत ने बंद पड़ी इंटरनेट सेवा को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। जस्टिस आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बाधित सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी फैसले से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी। बाबूलाल मरांडी ने लगाया हेमंत सरकार पर आरोप। परिवर्तन यात्रा प्रचार को रोकने के लिए किया इंटरनेट बंद। गढ़वा में परिवर्तन रथ पर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंटरनेट बंद होने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हेमंत सरकार के दिन गिनती के बचे हैं और यह सरकार डरी सहमी और बौखलाहट में है, इसलिए ये ऐसे कदम उठा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षा में कदाचार रोकने के बहाने हेमंत सरकार ने राज्य भर में इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सरकार परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से ही डर गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में यात्रा के व्यापक प्रचार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इंटरनेट ही बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों का दैनिक जीवन इंटरनेट पर आश्रित हो गया है। लेन देन, यात्रा, व्यापार सब के लिए इंटरनेट आवश्यक है। युवा पीढ़ी तो पूरी तरह इंटरनेट पर आश्रित हो चुकी है। ऐसे में प्रचार प्रसार से भयभीत होकर इंटरनेट बंद करके हेमंत सोरेन युवाओं को परेशान कर रहे हैं। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक, अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप। हजारीबाग के जैक एंड जिल स्कूल में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में खोटा पेपर लीक होने की खबर मिली है। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के सील टूटे होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में छात्रों ने बताया कि खोटा पेपर का बुकलेट ऊपर से सील था, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर का सील टूटा हुआ पाया गया। छात्रों के अनुसार इसके बाद परीक्षा ऑब्जर्वर को बुलाया गया। ऑब्जर्वर ने छात्रों की शिकायत सुनने के बाद उनको फिलहाल परीक्षा देने की सलाह दी। साथ ही कहा कि हंगामा करने पर कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए, क्योंकि प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था और इसके लीक होने की आशंका है। छात्रों के अनुसार रूम नंबर 9 और 13 में प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ पाया गया। पुलिस की हिरासत में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने आया युवक फरार, 4 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। पुलिस की हिरासत में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने आया युवक फरार हो गया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे गिद्दी के दामोदर नदी के चेक पोस्ट के पास से पकड़ा गया। युवक चंचल सिंह को रामगढ़ पुलिस ने पेपर लीक के शक में होटल में छापेमारी कर पकड़ा था। इसके बाद उसे भुरकुंडा पुलिस को सौंप दिया गया था। भुरकुंडा पुलिस की निगरानी में एसआई अविनाश कुमार युवक को जुबिल कॉलेज में परीक्षा दिलाने ले गए थे। यहाँ वह पहली पाली की परीक्षा देने के बाद फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चंचल सिंह बिहार के आरा का निवासी है। रामगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि रामगढ़ बस स्टैंड के पास के होटल में एक युवक ठहरा है, उस पर प्रश्न पत्र लीक करने का शक था। इसी के आधार पर रामगढ़ पुलिस ने होटल में छापेमारी कर उसे पकड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह वहां जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने आया है। उसकी पटना के एक युवक से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात हुई थी। उस युवक ने चंचल को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिलने के बारे में कहा था। पूछताछ के बाद उसे भुरकुंडा पुलिस को सौंप दिया गया। उसके बाद भुरकुंडा पुलिस उसे जुबिल कॉलेज परीक्षा दिलाने के लिए गई। पहली पाली की परीक्षा के बाद वह कैंटीन गया। वहां से वह मेन गेट फांद कर फरार हो गया। भागते हुए वह दामोदर नदी के किनारे पहुंच गया और करीब 3 घंटे वह झाड़ियों में छिपा रहा। पुलिस को उसके फरार होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। करीब 4 घंटे खोजने के बाद एसआई अविनाश कुमार ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल उसे हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि चंचल सिंह उन्हें पेपर लीक करने वाले गिरोह के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। पहली बार कोड लॉक के साथ सील किए गए जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न पत्र केंद्र पहुंचने के बाद दिया गया सिक्योरिटी कोड। इस बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पहली बार प्रश्न पत्र के बॉक्स को कोड वाले ताले से बंद किया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो। पहली पाली में प्रश्न पत्र बॉक्स परीक्षा केंद्र पहुंचे, उसके बाद ही सिक्योरिटी कोड उपलब्ध कराया गया। वहीं दूसरी और तीसरी पाली के प्रश्न पत्र को सील बंद बक्से में रखा गया था। उसकी चाबी को लिफाफा में डालकर परीक्षा केंद्रों में भेजा गया, जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले खोला गया। इस बात की जानकारी डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र को कचहरी स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया था। रूम में प्रश्न पत्रों की निगरानी सीसीटीवी के
माध्यम से की जा रही थी। इसका सीधा प्रसारण जेएसएससी और जिला कंट्रोल रूम में किया जा रहा था। साथ ही डीसी ने यह भी बताया कि शनिवार को राज्य के 135 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर पुस्तिका को जमा किया गया। रविवार को 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। इसे भी कड़ी निगरानी के बीच आयोजित किया जा रहा है। झारखंड में इंटरनेट बंद, फिर भी गड़बड़ी। 2 हिरासत में 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने धनबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई है, जिसमें उनके नाम और रोल नंबर लिखे हैं। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा आज पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। हालांकि धनबाद में गड़बड़ी की एक रिपोर्ट मिली है। पुलिस ने 2 लोगों को इस संदेह में हिरासत में लिया कि वे परीक्षा के दौरान गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं। धनबाद के पुलिस अधीक्षक रदीप जनार्दनन ने कहा कि उन्हें झरिया के एक होटल से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 3 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, एक खाली चेक और 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई है, जिसमें उनके नाम और रोल नंबर है। यह पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है कि क्या वे किसी गड़बड़ी में शामिल किसी गिरोह का हिस्सा हैं। 23 सितंबर को खूंटी आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। 23 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन खूंटी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 सितंबर को खूंटी और सिमडेगा जिला के लिए संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में प्रस्तावित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी पहुंचेंगे और संयुक्त कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच सबसे खास बात यह है कि इसी दिन भाजपा का भी खूंटी में परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, जहां जेपी नड्डा खूंटी के कचहरी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शनिवार शाम को समाहरणालय सभागार में डीसी लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान डीसी लोकेश मिश्रा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड पर पड़ेगा असर। 23 से 25 सितंबर तक बारिश की संभावना। प्रदेश में अब तक 3% कम हुई वर्षा। पिछले 4 दिनों से झारखंड तेज गर्मी की मार झेल रहा है। अधिकांश जिलों का तापमान 32 डिग्री या इससे अधिक पार कर चुका है। बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम काफी शुष्क रहा। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य का सबसे गर्म जिला देवघर रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान रांची जिले का रहा। यहाँ का तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मानसून की गतिविधियां कमजोर रही। इसी बीच मौसम को लेकर एक खबर यह है कि इस तेज गर्मी से अगले 1 से 2 दिनों में राहत मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन नजर आ रहे हैं। इनमें से एक लो प्रेशर एरिया में बदल जाने की संभावना है। इसका असर झारखंड के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बंगाल की खाड़ी में आ रहे बदलाव से 23 से 25 सितंबर तक बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में झारखंड की महिला को रेप कर मार डाला। बॉयफ्रेंड ने दोस्त के साथ मिलकर पत्थर से कुचला चेहरा, फिर घोंट दिया गला। छत्तीसगढ़ के जशपुर में झारखंड की एक महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड ने पहले रेप किया और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद पत्थर से चेहरा कुचला और गला घोंट दिया। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों को 18 सितंबर को भवरी गांव के जंगल किनारे नाले के गड्ढे में 30 साल की एक महिला का खून से लथपथ शव मिला। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पता चला कि महिला झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला शादीशुदा थी और यहां अकेले रहकर मजदूरी करती थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में महिला से रेप, मारपीट और गला घोंटकर मारने की पुष्टि हुई। इससे के बाद पुलिस ने रेप और हत्या की एफआईआर दर्ज की। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि 17 सितंबर की रात एक बाइक पर 2 युवक महिला के घर पहुंचे थे। दोनों ही देर रात तक महिला के घर में रुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस ने राजेंद्र मिंज और संजय राम भगत को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेंद्र मिंज ने बताया कि महिला से उसका अफेयर चल रहा था। 10 अक्टूबर तक भाजपा के उम्मीदवारों की फर्स्ट लिस्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर इसी माह घोषणा पत्र कैलेंडर बना। पार्टी बताएगी अब कौन सी योजना होगी पूरी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी देने के साथ ही भाजपा राज्य में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने साहिबगंज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर पार्टी के अधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक को जिम्मेदारी सौंप दी। इसी बीच भाजपा ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी बड़े निर्णय लेने जा रही है। पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर न केवल घोषणा पत्र जारी करेगी बल्कि संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 27 से 29 सितंबर के बीच घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में भाजपा चुनाव समिति की बैठक होगी और 10 अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। सरकार की गलती से 19 युवाओं की गई जान, बाबूलाल मरांडी का बयान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में अब तक 19 युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को गिरिडीह में दौड़ में धनवार थाना क्षेत्र के गादी गांव निवासी विरंची राय नामक युवक की मौत हो गई है। 8 बेहोश हो गए, कई अस्पताल में इलाजरत है, लेकिन हेमंत सोरेन ने ना तो जानलेवा नीति बदली है और ना ही भर्ती स्थलों पर स्वास्थ्य व्यवस्था और इलाज के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नौकरी की आस में एक एक कर 19 युवा मौत के मुंह में समा चुके हैं। बाबूलाल ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रिझाने में लगी झामुमो को अब आदिवासी मूलवासी युवाओं का दर्द नहीं दिख रहा है। अपने वोट की राजनीतिक तुष्टीकरण और जिद के चलते न जाने कितने जान राज्य सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि भर्ती के नाम पर ये मौत का खेल बंद होना चाहिए। राज्य सरकार तुरंत मृत विरंची राय समेत उन तमाम 19 युवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करे। जेटेट परीक्षा में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास, ऐसा होगा सिलेबस और प्रश्नों का लेवल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कट के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को बैठक होगी। नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड में जड़ी बूटी से बनाई टीबी की दवा खाई, वैद्य समेत 2 मरे। झारखंड के गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के मड़ईकोना गांव में जड़ी बूटी से टीबी की दवा बनाकर खाने से वैद्य समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं टीबी मरीज समेत 3 की हालत गंभीर है। पीड़ितों में से एक महिला भी शामिल है। घटना शुक्रवार की है। मृतकों में 42 वर्षीय वैद्य सुधीर तिर्की और 45 वर्षीय बसंत तिर्की है। गंभीर लोगों में मृतक बसंत की पत्नी सुषमा तिर्की, बादल टोप्पो और 22 वर्षीय मरीज सुजीत तिर्की शामिल है। तीनों को पालकोट रोड स्थित साहू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। दवा खाने वाले बसंत के बेटे शशि की हालत खतरे से बाहर है। इधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बसंत के घर से बरामद दवा समेत अन्य चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। इधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बसंत के घर से बरामद दवा समेत अन्य चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। 3 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने शनिवार को वैद्य सुधीर और बसंत के शव का पोस्टमार्टम किया। जेल में बंद आलमगीर आलम करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई 3 कमेटी, 6 नेताओं को सभी में जगह। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस ने 3 कमेटियों का गठन किया है। इसमें प्रदेश चुनाव समिति, प्रचार समिति और घोषणा पत्र समिति शामिल है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को प्रचार समिति का सदस्य बनाया गया है। सुबोधकांत सहाय को प्रदेश प्रचार समिति, बंधु तिर्की को घोषणा पत्र समिति और केशव महतो कमलेश को प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तीनों समितियों में राज्य के कई कांग्रेस नेताओं को जगह नहीं मिल पाई है, जबकि बंधु तिर्की, बन्ना गुप्ता, प्रदीप यादव, शाहनवाज अनवर, जलेश्वर महतो और अशोक चौधरी को तीनों कमेटियों में जगह दी गई है। इसके अलावा 22 नेता ऐसे हैं जिन्हें अभियान समिति और प्रदेश चुनाव समिति में जगह मिली है। 1 लाख के इनामी नक्सली लक्ष्मण राय की निशानदेही पर गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ ने जंगल से जब्त किया 2 हथियार और कारतूस का स्टॉक।
2 दिन पहले गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़े 1 लाख का इनामी नक्सली लक्ष्मण राय की निशानदेही पर पुलिस ने पीरटांड इलाके के जंगल से 2 हथियार के साथ जिंदा कारतूस का स्टॉक बरामद करने में सफलता पाई है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में लक्ष्मण राय ने कबूला कि उसने पीरटांड थाना इलाके के जंगल में 2 हथियार और जिंदा कारतूस का स्टॉक छिपा रखा है। इसी सूचना पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पीरटांड के जंगल से 2 हथियार के साथ जिंदा कारतूस बरामद किया। पूछताछ में लक्ष्मण राय ने कबूला कि जंगल में छिपाए गए हथियार को 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो के दस्ते को सप्लाई किया जाना था और इसके लिए रामदयाल महतो के इशारे का इंतजार था। इसलिए वो कई दिनों से पीरटांड के इलाके में भ्रमण कर रहा था, जिससे पुलिस और सुरक्षा बल की पकड़ से वो दूर रह सके। झारखंड अमीन संघ का राजभवन के पास धरना 24 को। वरीय संवाददाता झारखंड अमीन संघ की ओर से 24 सितंबर को राजभवन के पास मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष कुंदन कुमार ठाकुर ने राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, सदर एसडीओ, निगम प्रशासक व सभी जिला अंचलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि जिला में कार्यरत आउटसोर्सिंग व दैनिक अमीन को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा बकाया मानदेय, पीएफ समेत अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से अमीनों को तकनीकी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है और न ही प्रोन्नति मिल रही है। अमीन नियमावली के अनुसार सभी अमीन को 50% आरक्षण व आउटसोर्सिंग कंपनी से मुक्त कर सरकार के स्तर से मानदेय के भुगतान की मांग की जा रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, 61,000 ट्रेसलेस किसानों की जांच कराने का किया आग्रह, जाने पूरा मामला। झारखंड के करीब 61,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान का पता नहीं चल रहा है। इसका पता किसानों के ऋण माफी के लिए खोज के दौरान चला। झारखंड सरकार ने किसानों का 50,000 रुपए ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इसके बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी से ऋणी किसानों की सूची मांगी। 30 जून 2024 तक ऋणी किसानों में से 61,000 का पूरा ब्यौरा बैंकों ने नहीं दिया है। अब बैंकों ने इसे ट्रेसलेस की सूची में डाल दिया है। उसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने का आग्रह किया है। हेमंत सरकार कल से राज्य में मैया सम्मान यात्रा करेगी शुरू। हेमंत सरकार 23 सितंबर से पूरे राज्य में मैया सम्मान यात्रा शुरू करेगी। मंत्री बेबी देवी और गांडेय विधायक व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की अगुवाई में गढ़वा के बंशीधर नगर से मैया सम्मान यात्रा आरंभ होगी। 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं व 1500 जगहों पर स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पहले चरण में मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज व लातेहार जिले से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यात्रा के दौरान स्थानीय मंत्री व विधायक भी शामिल होंगे, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। अन्य प्रमंडलों में भी कार्यक्रम चलेगा, जिसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। निर्वाचन आयोग की मैराथन बैठक 23 और 24 को होगी। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर 23 सितंबर की सुबह 9 बजे रांची पहुंचेगी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन करेगी और 5 बैठकें करेगी। 23 सितंबर को यहां 4 बैठकें होंगी, वहीं 24 सितंबर को 1 बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, 3 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार और उनके सपोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांडक समेत कुल 12 सदस्यीय टीम रांची पहुंचेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में बैठक की शुरुआत 23 सितंबर को सुबह 11 बजे होटल रेडिशन ब्लू में राजनीतिक दलों के साथ होगी। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।